इंसदाद स्मॉग के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े ऐलान के हवाले से 6 डिवीजन्स में जुम्मे और हफ्ते को स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें जुम्मे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मोक को साफ करने के लिए टावर्स लगेंगे। मसनूई बारिश बरसाने के लिए तैयारी की जा रही है। इंसदाद स्मॉग के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। 6 डिवीजन्स में जुम्मे और हफ्ते को स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें जुम्मे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मॉग को साफ करने के लिए टावर्स भी लगाए जाएंगे और मसनूई बारिश बरसाने के लिए तैयारी की जा रही है। ये भी बड़ा ऐलान किया गया है। इंसदाद स्मॉग के लिए वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक हैं और 6 डिवीजन्स में जुम्मे और हफ्ते को स्कूल बंद रहेंगे। ये अहम फैसला सामने आया है। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। इन्वायरमेंट और मिनिस्टर इन्वायरमेंट और कमिश्नर लाहौर जो हैं उसके लिए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम अगर पॉसिबल हुआ तो वो रेन कर लें। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक़ में नहीं हैं, इसलिए हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। किसी बिजनेसमैन का किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन इस टाइम माहौल के हालात से उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्राइडे वैसे ही जुमे का दिन होता है। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। AQI लेवल जो है वो सुबह में ज़्यादा होता है, दोपहर में वो कम हो जाता है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको तोड़ लें। उसके बाद हम जो सड़कों पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं वो भी डबल करने का फ़ैसला किया है। उसके लिए लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन, वासा, PHA, LWMC मिल के इसको आज से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। संडे के दिन मार रोड सुबह से लेके शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। सिर्फ आप मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। चंद चीज़ें सिंबॉलिकली हैं, चंद चीज़ें लॉन्ग टर्म हैं, चंद चीज़ें हैं कि जो अभी पीक आई है उसको तोड़ने के लिए। बाकी हम कोशिश सारे मिलके पूरी कर रहे हैं। मास्क प्लीज़ पहन के रखें ताकि आपको सेहत के ऊपर वो कम से कम आपकी ख़राब करे। इस टाइम डेफिनेटली AQI लेवल ज़्यादा है और इसकी बेसिक रीज़न जो है वो इंडिया से हवा चल रही है और उनकी जो बर्निंग है उसकी वजह से ये सारा कुछ हम सफ़र कर रहे हैं। तो हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, करें। डिफेंस फेज 7 में ट्रैफिक हादसे के दौरान 6 अफराद की हलाकत का ये मामला है। कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, जिना हाउस हमला केस के अंदर 133 मुलजमान ने ज़मानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने इस पर समाअत की और मज़ीद कार्रवाई जो है वो 1 बजे तक मुलतवी कर दी है। आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से सुबह के वक्त जो है रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं था। बताया गया कि हाई कोर्ट में रिकॉर्ड मौजूद है। 2 घंटे बाद रिकॉर्ड पेश किया गया और फिर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं फरहाद अली शाह वो मौजूद नहीं थे और उनको पेश होने के लिए मोहलत मांगी गई प्रोसिक्यूशन की जानिब से और बताया गया कि 1 और 2 बजे के दरमियान जो है वो दस्तयाब होंगे, इसलिए केस को इंतज़ार में रख लिया जाए। तो अदालत ने 133 मुलजमान की ज़मानतों को इंतज़ार में रख लिया है। इनके अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद के शोहर अतीक रियाज और दीगर खवातीन और जो मेल मुलजमान हैं वो शामिल हैं। और जिना हाउस हमला केस के अंदर ये मुलजमान जेल में जुडिशल रिमांड पे हैं और वकला की वसात से इसकी दरख्वास्त इन्होंने। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को का करोड़ों रुपए की अदम अदायगी पर सर्विसेज अस्पताल का कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला सामने आया है। सर्विसेज अस्पताल के जिम्मे 14 करोड़ का बिल वाजिबुल अदा है। SDOGOR की जानिब से ये बताया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हदायत पर लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में रिकवरी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत प्राइवेट और सरकारी नादेंदा महकमों और इदारों के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। तो लेस्को
GOR1 सब डिवीजन की जानिब से सर्विसेज हॉस्पिटल का कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। लेस्को काम के मुताबिक सर्विसेज हॉस्पिटल इंतजामिया के ज़िम्मे 14 करोड़ रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। मुतअद्दिद बार इंतजामिया से मुलाकातें करने के बावजूद बिलों की अदायगी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अब कनेक्शन मुनक़ता करके कवानीन के मुताबिक रिकवरी की जाएगी। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। नाकों पर शहरियों के साथ बेहतर रवैये की चेकिंग, करप्शन की रोकथाम और ड्यूटी की मॉनिटरिंग के लिए एक्साइज का अहम इकदाम। क्या इकदाम उठाया गया है, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से रोजाना की बुनियाद पर टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इसके साथ साथ नॉन रजिस्टर्ड और स्मोक के हवाले से भी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए DG एक्साइज की जानब से गाड़ियों पे कैमरे नस्ब करवाने का फैसला किया गया है। जितनी भी गाड़ियाँ नाकों पे होंगी एक्साइज की, उन पर 360 डिग्री के रिवॉल्विंग कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक जिले में नस्ब किए गए हैं, जिसको बाकायदा तौर पर DG एक्साइज ने मॉनिटर किया है और इस तजर्बे को कामयाब करार देते हुए तमाम अजला में गाड़ियों पे कैमरे नस्ब किए जाएंगे। जैसे ही 9 चेक पोस्टें जो हैं वो बहाल होंगी तो वहाँ पे भी यही गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाएगा और इनके कैमरों को इस्तेमाल किया जाएगा। DG एक्साइज का कहना था कि इससे एक तो करप्शन रुकेगी, दूसरा अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ। फौजदारी निज़ाम में अदल में दरपेश मुश्किलात और उनके हल के मुतल्लिका तबादला ख्याल किया गया। इजलास के मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मियां शकील अहमद IG पंजाब, डॉक्टर उस्मान अनवर के अलावा DAG कामरान आदल, IG जेल खाना जात मियां फ़रूक नज़ीर, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन के अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर अफसरान शरीक हुए और अफसरान ने निज़ाम अदल में जो दरपेश मुश्किलात हैं उनके हवाले से तबादला ख्याल किया और उनके हल के हवाले से भी तजावीज़ दी। ज़रा का ये कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो ये हुक्म दिया है कि जो मुकदमात के चलान हैं वो बर वक्त ट्रायल कोर्ट्स में जमा करवाए जाएँ। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि मामूली जराए में मुलव्वस जो जेलों में बंद कैदी हैं, मुलजमान हैं, उनकी रिहाई के हवाले से भी मजिस्ट्रेट जो वहाँ के विज़िट करें उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जेलों में अरसा दराज से जो तैनात मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको भी तब्दील किया जाए और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उसकी सियासी बुनियादों के बजाय प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से लाहौर पुलिस के 3 शोहदा की फैमिलीज की मुलाकात हुई। मुलाकात करने वालों में कांस्टेबल मोहम्मद कैसर शहीद, नवीद हनीफ शहीद और मोहम्मद इरफान शहीद के अहले खाना भी शामिल थे। IG पंजाब ने शोहदा से बच्चों से इजहार शफकत किया। अहले खाना से मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 2 पुलिस शोहदा की फैमिलीज को ज़ाती घरों की चाबियां भी दी। कांस्टेबल मोहम्मद कैसर शहीद और नवीद हनीफ के अहले खाना को नए घरों की चाबियां दी गईं। IG पंजाब ने शोहदा के अहले खाना को मुस्तकबिल में भी हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आपको बताएं कि वज़ीर आला की हिदायत पर कमिश्नर के लगातार शहर के जारी मंसूबों के दौरे, कमिश्नर और DG LDA तरक्याती मंसूबों के 100 से ज़ायद दौरे मुकम्मल कर चुके हैं। समनाबाद अंडरपास मंसूबे के 27, लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे के 10 दौरे किए, जबकि बेदिया अंडरपास के 13, जबकि शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे के 13 दौरे किए। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के 17, कैवलरी अंडरपास के 13 दौरे किए। घोड़ा चौक फ्लाईओवर के 5 और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड के अब तक 5 दौरे किए हैं। LDA वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए दिन रात कोशां। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ओकाड़ा के तुलबा का फिशरीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर मनावा का मालूमाती दौरा। आवाज़ जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फिशरीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मनावा में मौजूद हूँ। रात यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ILM कॉलेज ओकाड़ा के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का मुतालियाती दौरा करवाया गया है और बच्चों को मुतालियाती दौरे के दौरान जो है वो प्रिंसिपल बिलाल साहब की जानिब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी फ्राहम की गई है। स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने जो है वो अभी विज़िट भी किया है फिशरीज़ म्यूज़ियम का, सादिया खान ने विज़िट करवाया है। अच्छा, मुझे ये बताओ कैसा रहा आपका ये टूर और क्या चाहते हो मुस्तकबिल में भी इस तरह के टूर का इनेकाद होना चाहिए? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये कि आप कोई भी स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल वर्क जो है वो भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने भी एक डिसाइड किया था कि लाहौर में
फिशरी कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे मनावा में और उसका प्रैक्टिकली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जितना भी विज़िट किया काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, हमें गाइड किया गया। अलबत्ता जो टीचर थे यहाँ ने उन्होंने बहुत अच्छी तरह गाइड किया है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में हम क्या करते हैं कि अराइज होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, हम उन्हें पूछना चाहते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली यहाँ आकर क्लियर हुए। आप मुझे ये बताओ कि मछलियों से मुतल्लिक आपने म्यूज़ियम का भी विज़िट किया है, क्या आपको पता था कि मछलियों की और भी बहुत सी इकसाम्स हैं और उसको किस तरह से नोट किया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब अब्बास है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ILM कॉलेज अरनाला हुड से हूँ। जी हमने विज़िट तो किया है। जो बंदा पढ़ता है, पढ़ने से और विज़िट करने से, कुछ देखने से, प्रैक्टिकल तौर पे देखने से बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, आप एक बुक को आप स्टडी करते हैं, बस वो एक स्टडी के तौर पे ही होती है। जी ठीक है, कोमल असलम बहुत शुक्रिया आपका। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 2023 के होनहार तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त हम किप्स कॉलेज कान्हा में मौजूद हैं, जहां पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर तमाम जो मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स तलबा हैं उनके एजाज़ में यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर अहम समाजी और सियासी शख्सियात ने भी जो है वो बड़ी तादाद में शिरकत की और बच्चों को जो है उनकी हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2023 में अच्छे नंबर हासिल किए उनको जो है वह इनामात से भी नवाजा गया। इसी वजह से हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर शुएब अहमद गुराल हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जी क्या मकसद था इस तकरीब का। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से जब से इस तंजीम का हमने बुनियाद रखी है, हर साल सालाना तकरीब तकसीम इनामात होती है और हम तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स के तलबा और तालबात के साइंस और आर्ट्स के रिज़ल्ट्स इकट्ठे करते हैं, पोजीशंस निकालते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक शानदार प्रोग्राम का इनकाद करते हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका।